हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। तो गाइस, क्या आप लोग भी स्टॉक मार्केट में कम से कम पैसा इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक करना चाहते हो? तो ये वीडियो आप लोग के लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसी कुछ स्टेप्स जिसको फॉलो करके आप लोग कम से कम अमाउंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके उससे ज़्यादा फायदा बुक कर सकते हैं। अब कई लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि उन लोग को अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उनके पास लाखों को रुपए होनी चाहिए, हजारों रुपए होनी चाहिए। लेकिन मैं बताता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोगों के पास 1000 रुपए, 500 रुपए, इवन 100 रुपए भी है तो आप लोग अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं केवल उन 100 रुपए में ही। अब जानते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना जरूरी क्यों है, मतलब ऐसा क्यों है कि भाई हर कोई हम लोग को यही रिकमेंड करता है कि अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। ऐसा क्यों कहते हैं हर कोई? तो मैं उसका भी आप लोगों को रीजन बताता हूँ। देखिए गाइस, क्या होता है ना कि इंडिया में इन्फ्लेशन 6% का है। मतलब अगर आप आज कोई चीज खरीद रहे हो 10 रुपए की, तो वो हो सकता है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो 15 रुपए की हो जाए, 12 रुपए की हो जाए। मतलब हर चीज महंगी हो रही है इंडिया में। और इंडिया में इन्फ्लेशन का रेट है 6% का, ठीक है। और अगर आप लोग अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आप लोगों को बैंक भी प्रॉफिट देता है केवल 3% का। मतलब आप लोगों का पैसा 3% से बढ़ नहीं रहा है, 3% से कम हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन ही 6% का है। मतलब महंगाई 6% से बढ़ रही है और आप लोगों का पैसा केवल 3% से बढ़ रहा है अगर आप लोग बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हो तो। इसीलिए जो आप लोगों का पैसा है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना जरूरी है। इसीलिए आप लोगों को हर कोई यही रिकमेंड करता है कि आप लोग भी अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, सो दैट आप लोगों को वहां से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और एक स्टडी में ये पाया गया है कि अगर आप लोगों ने एक अच्छे खासे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए, अच्छे खासे कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट किए, तो आप लोगों को उसमें मिनिमम 12 से 15% का तो रिटर्न मिलता ही है। ज्यादा से ज्यादा तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब आज अगर आपने किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, वो भी केवल 100 रुपए से, तो हो सकता है कि भाई आज से 5-6 साल बाद या 10 साल बाद उस एक स्टॉक की कीमत 1000 रुपए हो जाए। मतलब आप लोगों को उस पर कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है वो आप खुद देख सकते हैं। इसीलिए हर कोई आप लोगों को यही रिकमेंड करता है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारी की पॉइंट्स दूंगा जिनको फॉलो करके आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो उसमें से पहला पॉइंट है कि आप लोगों को कम इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा करना है। अब इसका मतलब समझते हैं। तो देखिए गाइस, इनिशियली आप लोग तो उतना इन्वेस्ट करेंगे कि मतलब जिसमें अगर आप लोगों के फ्यूचर में लॉस भी हुआ तो आप लोग उसको इजीली सह पाए। मतलब अगर आप लोगों ने आज 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और हो सकता है कि आपने जिस कंपनी के स्टॉक पिक किए थे वो कंपनी फ्यूचर में डूब, मतलब आप लोगों को 100 रुपीज़ का लॉस हुआ, तो आप लोगों को उस लॉस से सीखना है कि भाई मैंने ऐसी कौन सी गलती करी, मेरी ऐसी फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस में ऐसी क्या फॉल्ट हो गया जिसके कारण मुझे फ्यूचर में लॉस हुआ। मतलब पहला पॉइंट तो यही हुआ कि आप लोगों को एकदम कम अमाउंट इन्वेस्ट करना है लेकिन ज्यादा से ज्यादा सीखना है। मतलब आप लोगों को अगर प्रॉफिट भी हुआ तो आप लोगों को ये एनालाइज करना है कि मैंने ऐसा क्या किया कि उसमें आप लोगों को प्रॉफिट हुआ। और अगर लॉस भी हुआ तो आप लोगों को समझना है कि भाई आपने जो कंपनीज के स्टॉक पिक किए थे उसमें आप लोगों ने कौन सी मिस्टेक करी कि आप लोगों के उसमें फ्यूचर में लॉस हुआ। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। और दूसरा पॉइंट ये है कि भाई जो आप लोगों ने इन्वेस्ट करा है आप लोग उसको गंवाने से कभी डरिए मत। हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आपने जो इन्वेस्ट करा उसको गंवाने से कभी डरिए मत। मतलब इसका मतलब समझते हैं। अब जैसे मान लेते कि आपने किसी कंपनीज में 500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। अब अगर आप लोगों ने उसकी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से करिए और वो कंपनी फ्यूचर में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाती है तो आप लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो लेकिन अब किसी कारण से अब उस कंपनी को लॉस हुआ तो आप लोगों को भी लॉस होगा। मतलब आप लोगों ने जो 500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे वो 500 नहीं रहेंगे, मतलब कुछ कम हो जाएंगे उसमें। अब इनिशियली लोगों को होता ही है ना कि मतलब लोगों की मेंटेलिटी ये रहती है, वो सोचते कि आज मैं अगर किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, फ्यूचर में उस कंपनी को लॉस हुआ तो भाई जो मैंने पैसा मेहनत से कमाया था वो तो पैसा सारा डूब जाएगा। तो यही है। तो आप लोगों को ना डरना नहीं है। मतलब आप लोगों को, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आना चाहते हैं तो आपके अंदर से वो जो पैसे गंवाने का डर है वो डर नहीं होना चाहिए। मतलब आप लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप लोगों ने जो कंपनीज के स्टॉक पिक किए थे वो कभी डाउन नहीं हो। और आप लोगों को ये भी नहीं करना है कि अगर आप लोगों ने किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया था और कंपनी को शॉर्ट पीरियड में थोड़ा लॉस हो गया तो आप लोगों ने अपने स्टॉक्स बेच दिए। आप लोगों को ये भी नहीं करना है। आप लोगों को मिनिमम 3 से 5 साल के लिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट रहना ही पड़ेगा अगर आप लोगों को अपने स्टॉक्स के पीछे अच्छा खासा प्रॉफिट का मार्जिन चाहिए हो। तो आप लोगों को मिनिमम विजन आप लोगों का 3 से 5 साल का तो होना ही चाहिए। मैं आप लोगों को ये चीज़ अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ, भाई अगर कोई भी इंसान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो ऐसा कभी नहीं होता कि उसको लॉस कभी ना हो। मतलब हर कोई इंसान
स्टॉक मार्केट की जर्नी में उसको कभी ना कभी उससे कोई ना कोई गलती होती है। मतलब जो आप लोगों के आइडल हो गए है ना, जैसे वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला, इन लोगों ने भी कभी अपने पास में कुछ गलतियां करी, उन्होंने भी अपनी गलतियों से कुछ सीखा है, अपनी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया है, तभी आज वो इतने सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं। तो आप लोगों को भी ये बात ध्यान रखनी होगी कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट की जर्नी में एंटर करना चाहते हैं तो आप लोगों के अंदर वो गंवाने का डर नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि है बी हम्बल विथ योर इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई देखो, अगर आप लोगों ने आज कोई स्टॉक पिक किया है और फ्यूचर में आप लोगों को उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है, तो आप लोगों को ये नहीं करना है कि मतलब आप लोगों को प्रॉफिट हुआ और आप उसको शो ऑफ कर रहे हो, मतलब सबको बता रहे हो कि भाई मैंने ये स्टॉक पिक किया था, उसमें मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ है। और एक ट्रू इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो कभी लोगों के साथ डिस्कस नहीं करता, ये बात हमेशा आप लोग ध्यान में रखना। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत ज्यादा हम्बल रहना है। आप लोगों को लोगों की रिकमेंडेशन भी नहीं सुननी है कि किसी ने आप लोगों को बताया कि भाई इस कंपनी के स्टॉक पिक कर लो, फ्यूचर में आप लोगों को अच्छा खासा ग्रोथ देगी। भाई आप लोगों को अपनी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस इतनी स्ट्रांग करनी है कि आप लोग खुद ही इतने कैपेबल हो जाओ कि आप लोग किसी कंपनी के शेयर अच्छे से पिक कर पाओ। और जैसा कि मैंने बोला कि भाई एक ट्रू इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो कभी किसी के साथ डिस्कस नहीं करता, तो आप लोगों को भी वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी कि आप लोगों को भी अपना पोर्टफोलियो किसी के साथ डिस्कस नहीं करना है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, और जो अगला पॉइंट है इसका डाउट ना कई लोगों को होता है। और जो अगला पॉइंट है वो है कि हम लोग भाई पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या फिर नॉर्मल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। अब समझते हैं कि आखिर ये पेनी स्टॉक किस चिड़िया का नाम है। तो भाई क्या होता है ना कि अगर कोई कंपनी इंडेक्सेस पे अगर लिस्टेड होती है इनिशियली, तो उस कंपनी के आईपीओ, मतलब जो कंपनी पहली बार लोगों को स्टॉक्स ऑफर करती है, तो उस स्टॉक की कीमत ना तब सबसे कम होती है। मतलब मान लेते हैं कि अगर कोई कंपनी बीएसई और एनएसई पे अगर लिस्टेड हुई है, तो उस कंपनी के इनिशियल जो स्टॉक का प्राइस है वो ₹1 है। तो आप लोगों का सवाल ये होता है कि सर हम लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसका स्टॉक का प्राइस ₹1 है, या फिर उस कंपनी का स्टॉक खरीदे जिसका एक स्टॉक का प्राइस ही ₹2000 है। मतलब सवाल ये हुआ कि भाई आप लोगों को एक रुपए वाले 2000 स्टॉक लेने हैं या फिर 2000 का एक ही स्टॉक लेना है। तो इसका जवाब भी आप लोग अपने आप से पूछिए, क्या आप लोग 2000 का एक नोट रखना अपने पास प्रेफर करेंगे या फिर एक रुपए के 2000 सिक्के अपने पास रखना प्रेफर करेंगे? भाई जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान 2000 की एक नोट अपने पास रखना प्रेफर करेगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ गाइज, कि जो कंपनी इनिशियली लिस्टेड होती है एनएसई या बीएसई पे, अगर उस कंपनी की ग्रोथ अच्छी हुई तो उसके शेयर के प्राइस एकदम भागते हैं। मतलब वो ₹1 का शेयर हो सकता है ₹10 का भी हो जाए। लेकिन अगर कंपनी को इनिशियली बहुत ज्यादा लॉस हो गया तो वो जो आप लोगों के ₹2000 का इन्वेस्टमेंट था, मतलब आप लोगों ने जो एक रुपए के 2000 शेयर्स खरीदे थे उस कंपनी के, हो सकता है वो सारे डूब भी जाए। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों को अपना पैसा डबल या ट्रिपल इनिशियली करना है तो वो कंपनी की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब वो पॉसिबल है वो ₹1 की शेयर वाली कंपनी के लिए, लेकिन ऐसा वो 2000 का एक शेयर वाली कंपनी के लिए वैसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है कि आज आपने किसी कंपनी के शेयर को पिक किया और एक हफ्ते बाद वो 1000 मतलब वो 2000 का शेयर आपका 4000 का हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, लेकिन वो ₹1 का शेयर वो आपका ₹2 का हो सकता है 1-2 महीने बाद, अगर उस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही तो। आई होप गाइज आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के कई सारे डाउट्स हैं जो मैंने क्लियर किए, और मैंने इस वीडियो में आप लोगों को समझाया कि कैसे आप लोग एकदम स्मॉल अमाउंट में भी अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।